नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से, जहां मंडी उपचुनाव को लेकर प्रतिभा सिंह और आश्रय साथ साथ हैं। आश्रय शर्मा की प्रतिभा सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने की तस्वीरें। मैं पार्टी के आदेशों पर काम कर रहा हूं, ये आश्रय शर्मा की तरफ से कहा गया। सुखराम के परिवार का सहयोग मिल रहा है, ये कांग्रेस की मंडी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया कि इस चुनाव में सुखराम के परिवार का सहयोग मिल रहा है। प्रतिभा सिंह ने अनिल शर्मा से भी सहयोग मांगा। प्रतिभा सिंह ने अनिल शर्मा से फोन पर बात की और फोन पर अनिल शर्मा से इस चुनाव में सहयोग की अपील की। एक ही पार्टी में इसके बावजूद जिस तरीके से आश्रय शर्मा का बयान आया था, उसको देखकर लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा साथ साथ नजर आ रहे हैं। आश्रय शर्मा भी प्रतिभा सिंह के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कहा गया उनकी तरफ से कि मैं पार्टी के आदेशों पर काम कर रहा हूं, सुखराम के परिवार का सहयोग मिल रहा है, यह प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया। प्रतिभा सिंह ने अनिल शर्मा से भी बातचीत की है, जो है तो बीजेपी में, लेकिन लगातार वो अलग राह अपनाए हुए हैं। हालांकि जयराम ठाकुर से हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी, पर फोन पर सहयोग की अपील जरूर की है प्रतिभा सिंह ने अनिल शर्मा से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह, और जो पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं आश्रय शर्मा और सुखराम जी के जो पोते हैं, ये दोनों हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद जी। दिखती सी बात है, हालांकि राजनीतिक तौर पर सभी को पता ही है कि राजनीतिक तौर पर जो है वो वीरभद्र सिंह जी और सुखराम जी के बीच में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हमने देखा है कि अमूमन दोनों परिवार जो है वो एक हो जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं दिखाने के लिए भी एकजुटता होती है। तो इस बार भी आप का आज सदर का चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हुआ है। आश्रय शर्मा जी आपके साथ है, क्या मान के चलें, पूरा सहयोग वगैरह सब कुछ मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है हमको, इनके परिवार का भी। और जब जब भी चुनाव आए तो हमने इकट्ठे मिलकर कांग्रेस की बात की, विकास की बात की और कांग्रेस के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। मैं मानती हूँ कि पंडित सुखराम जी का ये गढ़ रहा है और उनका वो इतने बड़े शीर्ष नेता रहे मंडी के खास करके, और केंद्र में उन्होंने नेतृत्व किया है। तो जब भी चुनाव आया और हमने उनसे आग्रह किया तो उनका आशीर्वाद लेते हुए ही हम आगे बढ़े। इस बार हालांकि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं, और आश्रय जी भी हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आपके चुनाव प्रचार में आए हैं। तो क्या कुछ आपकी कोई टेलीफोनिकली भी उनसे कोई बातचीत हुई? उनसे तो नहीं, पर इनके पिताजी अनिल शर्मा जी से मैंने स्वयं सुबह बात की थी। मैंने उनको बताया था कि आज सदर का दौरा है तो मैं वहाँ आ रही हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आश्रय आएंगे, वो भी आपके साथ, सब जितनी भी हम आपकी जनसभा होगी उसमें आप इनका सहयोग आपको मिलेगा। चलिए, हमारे साथ आश्रय जी भी हैं। आश्रय जी, टिकट आपको नहीं मिला है, टिकट प्रतिभा सिंह जी को पार्टी की तरफ से दिया गया है, और अब आप इनके लिए काम करने के लिए उतरे हैं मैदान में। और पहले भी हमने देखा कि आपका एक फ़ोटो विक्रमादित्य सिंह जी के साथ आया, उन साथ भी आपकी मुलाकात हुई है। कितना सहयोग रहेगा उसके बारे में पूछूंगा। पूरा सहयोग रहेगा। पार्टी ने पिछली बार मान सम्मान बख्शा है मुझको टिकट देकर। 2019 के चुनाव में सबसे युवा लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ पूरे देश में, तो जब सम्मान मिलता है तो सम्मान वापस भी देना पड़ता है, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम करेंगे भी, पूरा समर्थन देंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब के उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने अर्की विधानसभा उपचुनाव के रण में उतरकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अर्की से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा को सरकार नहीं चलानी आती, केवल कांग्रेस ही महंगाई पर नियंत्रण कर सकती है। जिनको चुनाव लड़ने की देखिए पूरा विश्वास है हमें, जीत हमारी होगी, क्योंकि पिछले 4 सालों में हिमाचल में जो अगर बढ़ा है तो वो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई इस स्तर पे पहुंच गई कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, और विकास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। कुशासन का राज चल रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है। तो आज पूरे देश और प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोगों में डर और सहम का माहौल है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी कैसा विकल्प है? कांग्रेस पार्टी ने जब भी हमारी प्रदेश और देश में सरकार आई तो तरक्की हुई, खुशहाली आई।
अर्की में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी के गांव में ही बैठक का आयोजन किया और अपनी जीत की हुंकार भरी। संजय अवस्थी ने इस मौके पर कहा कि आज अर्की की जनता भाजपा के स्थानीय नेताओं से बेहद दुखी है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने भाजपा जुमलों की तरह मुख्यमंत्री को गुमराह कर झूठी घोषणाएं करवाई जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। मेहनती बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा उससे जो है आहत हुए हैं। उनकी जो नीतियां जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका जो आज वो विरोध कर रहे हैं और वो विरोध होगा 30 अक्टूबर को जब मतदान जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ऐसा मुझे आभास है और हम अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। ये जो चुनाव है ये धनबल और जनबल के बीच में चुनाव है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है धनबल से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमारे पास जनबल है और अंत में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। देहरा से बड़ी खबर, ज्वालामुखी में पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। बस स्टैंड पर मारपीट का वीडियो सामने आया है। अमृतसर से श्रद्धालु आए थे जिनके साथ मारपीट की गई। पुलिस पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि बाद में एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन ज्वालामुखी में पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है और इसका वीडियो सामने आया है। बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं के साथ मारपिटाई हुई।